नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बरेला मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मध्य प्रदेश में जबलपुर से मंडला की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 30 पर जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बाई शहर है बरेला। वही वार्ड नंबर 15 में 40 साल की दीपा मेहरा उर्फ बबली अपनी 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। बरेला के पास ही गांव टेम्बर भीटा में बबली का मायका था। हाल में ही वहीं के रहने वाले संदीप झारिया से निशा का रिश्ता तय हुआ था। मार्च 2022 में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी तय होने के बाद संदीप और निशा के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। संदीप से बात करते हुए निशा ने बाहर बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा, शायद कोई घर पर आया है, बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर निशा ने कॉल काट दी। काफ़ी समय तक जब निशा का फ़ोन नहीं आया तब संदीप ने ही दोबारा कॉल की। तब निशा का मोबाइल बंद मिला। इससे पहले तो संदीप ने हल्के में लिया, सोचा बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। उन्होंने रात के 12 बजे तक निशा को कई दफ़ा फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार फ़ोन बंद आने से वो चिंतित हो गया। घर में एक ही फ़ोन से माँ बेटी काम चलाते थे। अगले रोज़ संदीप की नींद बबली के पिता चंद्रभान के कॉल की घंटी से टूटी। उन्होंने निशा को फ़ोन नहीं लगने की बात कही। साथ ही पूछा कि क्या उनकी निशा से कल रात बात हुई थी। संदीप को चंद्रभान की बात सुनकर बीती रात निशा का फ़ोन स्विच ऑफ होने का ध्यान आया। चंद्रभान टेम्बर भीटा गांव में ही रहते थे, जो बरेला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। निशा का फोन स्विच ऑफ आने पर वो काफी चिंतित हो गए। अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को बरेला चलने को कहा। कुछ मिनटों में ही दोनों बरेला पहुंच गए। जिस घर में बबली निशा के साथ रहती थी वहां ताला लगा हुआ था। उसी घर से सटे दूसरे मकान में बबली की देवरानी मालती रहती थी। चंद्रभान और आशीष जानते थे कि काफी समय से बबली और मालती के बीच बोलचाल बंद थी। फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने मालती के घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से ही कौन है क्या है सवालों की रूखी आवाज आई। चंद्रभान ने तेज आवाज में बोलते हुए निशा के बारे में पूछा। चंद्रभान की आवाज सुनकर मालती ने वहीं से बोल दिया कि उसे दोनों के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आसपास के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। आखिरकार पड़ोसियों ने ये तो बताया कि बबली और निशा बीती रात 8-9 बजे घर में ही देखे गए थे। कमरे से टीवी की आवाज़ भी आ रही थी, मगर उनके कहीं जाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन निकल आया था। इसी के साथ बरेला के पूरे वार्ड में माँ बेटी के रात से ही गायब होने की खबर फैल भी चुकी थी। चंद्रभान ने देर किए बगैर बरेला पुलिस थाने में दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक संदीप भी वहां आ गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ खोजने की सलाह दी। चंद्रभान समेत आशीष, संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने निशा और बबली के बारे में काफ़ी पता किया। यही करते करते 3 दिन निकल गए, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। चंद्रभान ने थाने जाकर गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर उन्हें तलाशने का दबाव बनाया। 1 हफ्ता बीतने के बावजूद पुलिस निशा और बबली को ढूंढने में असफल रही। उससे बबली के मायके वालों ने नाराज होकर डीएसपी और एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर दी। उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय पुलिस के खिलाफ शिकायत कर दी थी। इस बात को लेकर मेहरा समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस की नाकामी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने ज्ञापन देकर बरेला में नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। बरेला थाने में टीआई के नहीं होने की वजह से एसआई मुनेश लाल कौल के पास पुलिस थाने की जिम्मेदारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बरेला पुलिस थाने की कमान तेज तर्रार डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंप दी। अपूर्वा किलेदार ने क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मामले की तफ्तीश नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने तहकीकात की शुरुआत बबली और निशा के घर से की। इस सिलसिले में 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी ने बरेला थाना स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ घर पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया।
कमरा पूरी तरह से ठीक ठाक था। किचन में खराब हो चुके खाने की दुर्गंध आ रही थी। फॉरेंसिक टीम ने किचन में रखे खाने को देखा, वहां पका हुआ खाना पड़ा था। ये देखकर सभी इस बात से हैरान हो गए थे कि आखिर दोनों बगैर खाना खाए अचानक कहाँ चले गए। बबली के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को एक राज की बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन वो मालती से बबली और निशा के बारे में पूछने गए थे, तब मालती की बेटी ने उन्हें बताया था कि रात में संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। ये जानकारी पुलिस को एक महत्वपूर्ण कड़ी लगी। डीएसपी ने तत्काल सवाल किया, संजू कौन है? उन्हें मालूम हुआ कि इसका जवाब मालती ही दे सकती है। फिर क्या था? जांच की सुई मालती की ओर घूम गई। इस बारे में सीधे मालती से पूछताछ करने के बजाय पहले पास पड़ोस के लोगों से संजू के बारे में पता किया गया, जिसका पूरा नाम संजू श्रीपाल था। वो दूसरी जगह का था, लेकिन हमेशा इस मोहल्ले में आता रहता था। अधिकतर लोगों ने संजू के बारे में दबी जुबान से बताया कि मालती के संजू के साथ अवैध संबंध थे। वो उसी से मिलने मोहल्ले में आता था। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम मालती के पास जा पहुंची। पुलिस ने ये भी जानकारी लेने की कोशिश की कि करीबी रिश्तेदार होकर भी उनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी। मालती ने भोली बनते हुए इतना भर कहा कि उनके विचार और व्यवहार उसे पसंद नहीं थे, इसलिए उनसे बोलचाल बंद थी। संजू के बारे में पूछने पर मालती ने बताया कि वो उसके पति का दोस्त है। पति चूंकि कामकाज के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं और ससुर काफी बूढ़े हैं, इसलिए संजू उसके पति के कहने पर परिवार का ध्यान रखता है। पुलिस के लिए मालती से हुई पूछताछ महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी दौरान पुलिस टीम ने साइबर टीम की मदद से संजू और मालती के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवा ली। पता चला कि पिछले 4 दिनों से दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई थी। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि संजू अपने साथियों के साथ 3 अक्टूबर को मालती के घर गया था। डीएसपी अपूर्वा किलेदार ने सादे कपड़ों में एक महिला कांस्टेबल को मालती के घर तब भेजा जब वो घर पर नहीं थी। उसने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की। उससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। मालती की बेटी ने बताया कि 27 सितंबर की रात उसके घर संजू चाचा के साथ 2 लड़के आए थे। मम्मी ने हमें खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया था, लेकिन संजू चाचा और दोनों लड़के देर रात तक घर पर ही थे। सुबह सोकर उठने के बाद मैंने देखा कि बड़ी मम्मी बबली के घर पर ताला लगा था। मैंने सोचा बड़ी मम्मी निशा दीदी को लेकर नाना जी के घर पर गई होंगी। लापता माँ बेटी के बारे में पुलिस को कई तरह की जानकारियां मिल गई थी, जिसके केंद्र में संजू और मालती ही थे। पुलिस को पूरा भरोसा हो गया था कि बबली और निशा को गायब करने में संजू और मालती का ही हाथ रहा होगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू और मालती को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे थाने बुलाया। उन्हें घंटों थाने में बैठाकर रखा। उस दौरान उनकी बेचैनी, घबराहट वाली गतिविधियों पर नजर रखी गई। धीरे धीरे उन पर पुलिस की सख्ती बढ़ती चली गई। अकस्मात मालती के मुंह से निकल पड़ा, माँ बेटी जिंदा होंगी तभी मिलेगी ना। मालती की ये कहते ही जांच टीम और सख्त हो गई। सीधे सवाल कर दिया, किस दुश्मनी के चलते तुमने दोनों को मरवा दिया? पुलिस के सख्ती के आगे संजू भी टूट गया। उसने बबली और निशा की हत्या कर शव अपने गांव महगवा में केनाल के किनारे दफनाने की बात कबूल कर ली। पुलिस पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के बरेला कस्बे की भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाली 40 साल की दीपा मेहरा उर्फ बबली नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता के पद पर तैनात थी। उसकी शादी सन 2000 में बरेला निवासी पंचम लाल के बड़े बेटे नरेश मेहरा से हुई थी। अगले साल 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही महीनों के बाद पति नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। पंचम लाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। उसके बाद उसने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी। अपनी बेटी के भविष्य के सपने संजोए बबली अपने जीवन की गाड़ी खींच रही थी। समय के साथ निशा जवान हो गई थी और वो सालीवाड़ा गौर के कॉलेज से ग्रेजुएशन के अंतिम साल की पढ़ाई कर रही थी। उसके नाना ने शादी का रिश्ता तय कर दिया था। मालती गठीले बदन की खूबसूरत औरत थी। पंचम लाल के मकान में एक बड़ा दालान अर्थात बरामदा था। उसी से जुड़े 4 कमरे थे।
दो दो कमरे के दो हिस्सों में दोनों परिवार रहते थे। बबली की देवरानी मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और 76 साल के ससुर पंचम लाल के साथ बरेला में रहती थी। 30 साल की मालती देह सुख से वंचित रहती थी। करीब 5 साल पहले मालती के संपर्क में संजू आया था। वो महगवा गांव का रहने वाला सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे। जब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया तो संजू मालती से मिलने आने लगा था। मालती की बेटियों के लिए संजू चॉकलेट और बिस्कुट लेकर आता था। वे लोग उन्हें चाचा कहकर बुलाती थी। मालती के ससुर पंचमलाल बूढ़े हो चले थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था। संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। उन्हें जब अपनी काम वासना की हसरतें पूरी करनी होती थी तब वो बच्चियों को पैसे देकर कुछ खाने पीने के लिए बाहर भेज देता था। करीब 4 साल पहले की बात है। दोपहर के 2 बजे का समय था। निशा स्कूल गई हुई थी और बबली आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौटी थी। घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से बबली जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई तो उसे मालती के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी, जबकि उसके ससुर पंचमलाल उस समय नहीं थे। बबली जैसे ही अपने कमरे में गई तो बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। उसने अपने पर्स को टेबल पर रखा और बरामदे में आ गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बबली ने चुपके से दरवाजे में बनी पतली झिर्री से आंख लगाई। अंदर का दृश्य देखकर वो दंग रह गई। देवरानी मालती पलंग पर निर्वस्त्र होकर किसी मर्द के साथ रंगरलिया मना रही थी। मालती के साथ रंगरलिया मना रहे युवक का चेहरा उसे पहचान नहीं आया था। बबली कुछ समय से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता था। उसके बारे में देवरानी से पूछा तो उसने युवक को रिश्ते का भाई बताया। उस रोज बबली ने अपनी आंखों से जो सच देखा उसके भीतर आक्रोश भर गया। सब काम छोड़कर कुर्सी डालकर वो बाहर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद जब वो युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो बबली ने उसे पहचान लिया। वो संजू था, जिसे वो भाई बताती थी, वही उसका यार था। बबली को संजू के बुरे चरित्र के बारे में मालूम था। शराब का शौकीन, क्रिमिनल माइंड का था वो। संजू एक बार अपने गांव की लड़की को लेकर भाग चुका था। उस लड़की का आज तक पता नहीं चला था। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से बबली ने संजू के उसके कमरे में होने की बात की तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। बबली ने संजू और मालती के संबंधों की बात ससुर पंचमलाल को भी बता दी। इस पर मालती बबली से नाराज हो गई। उस दिन के बाद से मालती ने बबली से बातचीत करनी बंद कर दी। संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगरलिया मनाने लगा। बबली की बेटी निशा का रिश्ता संदीप के साथ तय हो चुका था। बबली को ये चिंता खाए जा रही थी कि मालती की करतूत का असर कहीं उसकी बेटी की शादी पर ना पड़े। परिवार की बदनामी की चिंता तो थी ही। मालती शक्की स्वभाव की भी थी। उसे लगता था कि भतीजी निशा उस पर नज़र रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर वो माँ बबली को बताती है और माँ इसकी शिकायत ससुर से कर देती है। इस संदेह के चलते वो भीतर से डर गई थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात पति सुरेश तक ना पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। एक रोज मालती ने संजू से कहा कि उनके संबंधों में बबली और उसकी बेटी बाधा बन गई है। उनकी दखलंदाजी काफ़ी बढ़ गई है। उन्हें रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। संजू ने योजना के मुताबिक काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्तों राजा कौल और देवा कौल को शामिल कर लिया। बदले में उन्हें काम पूरा करने के लिए 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया। उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए गए। 27 सितंबर 2021 की रात संजू राजा और देवा के साथ घर पहुंच गया। योजना के मुताबिक मालती ने ससुर पंचमलाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे पंचमलाल गहरी नींद में सो गए थे। तीनों बेटियों को भी जल्दी से खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। उसके बाद तीनों बबली के आंगन में घात लगाए बैठ गए। रात करीब 10 बजे बबली जैसे शौचालय की तरफ गई, तीनों ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया।
इस सबसे बेखबर निशा कमरे में संदीप से फोन पर बातें कर रही थी। बाहर आहट सुनकर उस ओर जाने लगी, तब तक तीनों कमरे में घुस आए थे। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया, उसकी भी उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। माँ बेटी की हत्या कर उन्होंने शव को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंक आए। अगले रोज तीनों ने दिन में शवों को नमक के साथ एक गड्ढे में दफना दिया। ये काम महगवा नहर के किनारे एकदम सुनसान इलाके में किया गया, जो मुख्य रोड से लगभग 800 मीटर अंदर की तरफ है। एसडीएम प्रमोद और तहसीलदार की उपस्थिति में पुलिस ने 4 मजदूरों की मदद से जब जमीन की खुदाई कराई, तब लगभग 5 फीट गहरे गड्ढे में 2 शव मिले। दोनों शव ऊपर नीचे रखे हुए थे, उन पर काफी मात्रा में नमक डाला गया था। ऊपर निशा का शव था, उसके नीचे बबली का शव था। वो अर्धनग्न थी, बबली के गले में फीता बंधा था। घटना स्थल पर शवों की पहचान बबली और उसकी बेटी निशा के रूप में हुई। परिजनों और रिश्तेदारों ने बयान दर्ज किए। शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। इस हत्याकांड में राजा और देवा की तलाश की गई, वे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मां बेटी मर्डर केस का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुलिस कर्मियों की एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सराहना की। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संजय त्रिपाल, उसकी प्रेमिका मालती मेहरा, राजा कौल और देवा ठाकुर को धारा 450, 302, 201 और 34 के तहत जबलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर सभी को जबलपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।